अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। डे 1 में आप लोग का स्वागत है कोलकाता में। और हम लोग निकल गए हैं कोलकाता एक्सप्लोर करने के लिए। कल रात में ही आ गए थे हम लोग ऑलरेडी। और रूम मिलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, जो कि मैं ब्लॉग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इतना ज़्यादा दिक्कत कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि इतना दिक्कत होगा। बट कोई बात नहीं, फाइनली रूम मिल गया था। रात में 2-3 बज गया था। तो रूम मिलने के बाद हम लोग रेस्ट किए। तो मुझे रात में एंड करने का मौका नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो को एंड करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। फटाक से जैसे रूम मिला ना, मैं जाके सो गया था, क्योंकि रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो फीवर वगैरह भी आ सकता है, तबीयत ख़राब भी हो सकता है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा प्रेफर किया रेस्ट लेने को। यहाँ का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9:49 हो रहा है। ट्रैफिक तो बहुत है। देखते हैं कितना आज एक दिन में कवर कर सकते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने का। और फर्स्ट राइड हम लोग का अभी निकल चुके हैं। देखिए आज का मौसम भी देख लीजिए आप, कितना ज़बरदस्त मौसम है। सुबह का 10 बज गया है और अभी तक जो है बादल बादल सा मौसम है। लग तो रहा है कि बारिश होगा, बट बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर रास्ते में हम लोग को ब्रेक लेना पड़ेगा बारिश की वजह से। बस ऊपर वाले से ये दुआ है कि ऐसा ही मौसम बना रहे, ताकि हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर लें कोलकाता और गर्मी का एहसास भी ना हो। तो ऊपर वाले से ये दुआ है, देखते हैं आखिर क्या होता है। जो ऊपर वाले की मर्जी होगा तो वही आखिर। तो फाइनली मैं आपको बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। थोड़ा सा सरप्राइज भी होना चाहिए। तो हम लोग आए हैं रविंद्र सेतु यानी हावड़ा ब्रिज। आप लोगों ने तो नाम तो सुना ही होगा हावड़ा ब्रिज का। और आइए जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। ये ब्रिज सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए एक नायाब तोहफा है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ इस ब्रिज के बारे में, वो देश के तकरीबन 80% लोगों को नहीं मालूम होगा। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था 1936 में और बनकर तैयार हुआ 1942 में। और एक शॉकिंग की बात इसमें यह है कि इस ब्रिज का आज तक किसी ने ओपनिंग नहीं किया है। जो ओपनिंग किया जाता है हर ब्रिज का, उस तरीके से आज तक किसी ने ओपनिंग नहीं किया है। डायरेक्टली पब्लिक के लिए ये 1943 में खोल दिया गया था। एक ऐसा ब्रिज ना ही जिसमें कोई पिलर है, बस 2 पिलर है, एक स्टार्ट में और एक एंड में। और ना ही इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट लगाया गया है। ये ब्रिज अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इस ब्रिज की लंबाई की अगर बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई है 457.5 मीटर यानी 1501 फीट। और जानते हैं कितना साल हो गया इस ब्रिज का? इस ब्रिज का टोटल 82 ईयर्स हो गया है। इतना साल हो जाने के बावजूद भी आपको ये बता दें कि जब 1942 में जंग हुआ था जापान से, तो उस जंग के दौरान एक बम जो है इससे थोड़ी दूरी पे ही आके गिरा था इस ब्रिज के। लेकिन फिर भी ये उस टाइम भी जैसे का वैसे टिका हुआ था, आज भी जैसे का वैसे टिका हुआ है। और आपको ये बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में टोटल कितना स्टील लगा है। तो इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। और ये जानते हैं आप, जब उस टाइम में ये ब्रिज बन रहा था तो जो उस टाइम के कर्नल जर्नल जो बोल लें आप, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा था कि इसमें जो भी स्टील लगेगा, जो भी स्टील का इस्तेमाल होगा, वो सब इंडिया से होना चाहिए, वो कहीं और देश से नहीं मंगाया जाएगा। और स्टील कहाँ से लिया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जाने माने हस्ती जो इंडिया के बहुत बड़े स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं, रतन टाटा जी, उनके कंपनी से यहाँ स्टील ख़रीद के लगाया गया था। तो जितना भी स्टील यहाँ इस्तेमाल हुआ है इस ब्रिज को बनने में, सारा स्टील 23,500 टन जितना भी स्टील ख़रीद के लगाया गया था, वो सारा उनके कंपनी से लगाया गया। तो ये अपने आप में एक और गर्व की बात है कि सारा जो है मटेरियल जो भी लगा था वो सारा अपने देश का ही इस्तेमाल हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रिज की लंबाई की अगर बात करेंगे ना, तो दूरी जो है 1050 फीट की दूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 पिलर है, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, ये दोनों पिलर की दूरी है 1050 फीट। और एक चीज़ आपको साथ साथ मैं बताता चलूँ, 2011 में ये रिपोर्ट सामने आया है कि जो गुटखा शिखर तंबाकू खा के जो थूकते हैं ना, उस वजह से ज़्यादा ख़राब हो रही है ब्रिज। शायद हम लोग यहाँ पर रुकने वाले, देखते
कैंपिंग भी चालू है। ये विद्यासागर सेतु, ये नदी हो गया विद्यासागर सेतु, ये ब्रिज हो गया और ये शिव घाट है। और देख लीजिए कितना गहराई है इसके अंदर की, बोट भी बड़ा बड़ा चलता है इसमें। और वो सामने आप जो देख रहे हैं ना, वो जो लाइट लगा है वो स्टेडियम है। और उसके बगल में जस्ट आप देख रहे होंगे कि वहां पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वो पूरे कोलकाता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, पूरे कोलकाता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। और ये पूरा आप जो है चेक कीजिए एक बार, कितना जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का। तो ये था, आपने देख ही लिया, ये था नदी और ये था हावड़ा ब्रिज। तो ये यहाँ का ये इतिहास ये है कि ये ब्रिज जो है ना, ये ब्रिज बना है कोलकाता और हावड़ा को मिलाने के लिए। दरअसल आप नदी के उस पर जाएंगे ना ब्रिज से, तो वो कोलकाता आ जाएगा, और नदी की ये तरफ जब आएंगे आप ब्रिज से तो हावड़ा हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए और रास्ता आसान बनाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं बी गार्डन के लिए, बोटेनिकल गार्डन, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ है बरगद का।